चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक बेहद खास कथा का विश्लेषण करते हैं। आज हम बात करेंगे मारवाड़ की उस महान विभूति की जिनकी महाकाव्य जैसी कहानी ने उन्हें नारी शक्ति और लोक कल्याण का एक साक्षात अवतार बना दिया। ये सिर्फ एक पुरानी किंवदंती भर नहीं है, बल्कि मारवाड़ के गौरवशाली इतिहास और उसकी जड़ों को समझने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। जरा सोचिए, मारवाड़ की पावन धरा पर जन्मी एक साधारण सी दिखने वाली कन्या आखिर मृत्यु के देवता यमराज को चुनौती देने वाली देवी कैसे बन गई? ये वाकई हैरान करने वाली बात है ना? आज हम जिन स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं वो हमें दिखाएंगे कि कैसे इस 600 साल पुरानी कहानी ने पूरे मारवाड़ क्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान की नींव रख दी। किसी भी कथा को उसकी सही ऐतिहासिक जगह पर रखना जरूरी है। तो अगर हम समय रेखा की बात करें तो इनका जन्म हुआ था संवत 1444 में। जगह थी मारवाड़ का एक बहुत ही पवित्र गांव सुआब। ये केवल एक जन्म नहीं था, लोग इसे लोक कल्याण के लिए एक दिव्य शक्ति के अवतरण के रूप में देखते हैं। और ये पूरा कालखंड 151 वर्षों तक चला, जिसका समापन संवत 1595 में उनके ज्योति में विलीन होने के साथ हुआ। स्रोतों में दर्ज कहानियों की माने तो जब पिता मेहाजी चारण ने अपनी इस छठी बेटी को पहली बार देखा तो उन्हें तुरंत एहसास हो गया था कि कुछ बहुत ही अद्भुत हुआ है। कहते हैं कि बच्ची ने जन्म लेते ही अपना पहला चमत्कार कर दिया था। उसने बस अपना नन्हा सा हाथ उठाया और उसकी बुआ की मुड़ी हुई उंगलियां बिल्कुल ठीक हो गईं। तब उनके पिता के मुंह से यही शब्द निकले थे, ये कोई साधारण कन्या नहीं है। और इसी चमत्कार को देखकर बुआ ने उस बच्ची को एक बहुत ही प्यारा नाम दिया, करनी। अब करनी का सीधा सा अर्थ है कल्याण करने वाली या भलाई करने वाली। ये नाम बिल्कुल सटीक था, क्योंकि आगे चलकर उनका पूरा जीवन लोगों के कल्याण के इर्द गिर्द ही घूमने वाला था। जैसे जैसे समय बीता, करणी जी का विवाह देपा जी के साथ कर दिया गया। लेकिन असली कहानी यहां से एक नया मोड़ लेती है। करणी जी ने देपा जी को बहुत ही स्पष्ट लेकिन शांत स्वर में बता दिया कि उनका जन्म सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं हुआ है। उनका जीवन तो जगत जननी की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित है। यानी गृहस्थ जीवन की जगह उन्होंने वैराग्य का मार्ग चुना। लेकिन वैराग्य का मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि वे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से भाग रही थीं। कुल की मर्यादा और सम्मान को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक बहुत ही व्यावहारिक कदम उठाया। उन्होंने अपनी छोटी बहन गुलाबबाई का विवाह अपने ही पति देपा जी से करवा दिया। यह दिखाता है कि वे वैरागी होते हुए भी अपने परिवार के प्रति कितनी सजग थीं। सांसारिक जीवन का पूरी तरह से त्याग करने के बाद अगला कदम था एक ऐसी जगह ढूंढना जहां वे तपस्या कर सकें, और उन्होंने चुना देशनोक को। देशनोक उनकी तपोभूमि बन गया। तपोभूमि मतलब वो जगह जहां बहुत ही कठोर तप और ध्यान किया जाता है। इसी जगह ने उस महान विरासत की नींव रखी जिसके बारे में हम आज भी बात करते हैं। खैर, हर महान जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जो सब कुछ बदल कर रख देते हैं। करणी जी ने अपनी बहन गुलाब के बेटे लक्ष्मण को गोद लिया था और वे उससे बेहद प्यार करती थीं। लेकिन फिर एक बहुत ही दुखद घटना घटी। कोलायत झील में डूबने से उनके इसी प्रिय पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। ये इस कथा का सबसे भावुक और निर्णायक मोड़ है। अब देखिए कि एक मां का दुख कैसे एक दिव्य शक्ति के क्रोध में बदल जाता है। अपने बेटे के जाने से करणी माता अत्यंत क्रोधित हो उठी। उन्होंने सीधे मृत्यु के देवता यमराज का आह्वान किया और उनका आदेश बहुत स्पष्ट था, यमराज, मेरे पुत्र को वापस लौटाओ। यह अभी जाने योग्य नहीं है। यह सिर्फ एक पुकार नहीं थी, यह एक अल्टीमेटम था। इस पुकार पर यमराज प्रकट तो हुए, लेकिन उन्होंने करणी जी के इस मांग को बहुत ही सख्ती से ठुकरा दिया। यमराज का तर्क अपनी जगह बिल्कुल तार्किक था। उन्होंने कहा, देवी, ये प्रकृति के शाश्वत नियमों के विरुद्ध है। जिसकी आयु समाप्त हो गई है उसे किसी भी हाल में वापस नहीं किया जा सकता। लेकिन करणी माता हार मानने वालों में से कहां थीं? यहीं पर उन्होंने यमराज को वो परम चुनौती दी जिसने इतिहास रच दिया। उन्होंने पूरे तेज के साथ घोषणा की, तो सुनिए, आज से मेरा वंश आपके पास आएगा ही नहीं। मतलब उन्होंने सीधे तौर पर यमराज के अधिकार क्षेत्र से अपने पूरे वंश को ही बेदखल कर दिया। यह सच में एक अभूतपूर्व घटना थी। और दोस्तों, यहीं से काबा का रहस्य शुरू होता है। करणी माता ने तय किया कि उनके वंशज मरने के बाद सीधे यमलोक नहीं जाएंगे, बल्कि वो काबा यानी चूहों के रूप में इसी देशनोक मंदिर में रहेंगे। ये वही पवित्र चूहे हैं जिन्हें आज करणी माता के वंशजों का पुनर्जन्म माना जाता है।
चलिए इस पूरी साइकिल को, इस चक्र को थोड़ा तार्किक रूप से समझते हैं। ये एक एकदम क्लोज्ड लूप है। पहला चरण, उनके कुल में किसी मनुष्य की मृत्यु होती है। दूसरा चरण, वो इंसान देशनोक में काबा के रूप में पुनर्जन्म लेता है। और तीसरा चरण, जब उस काबा की मृत्यु होती है तो वो वापस इंसान बनकर उसी कुल में फिर से जन्म लेता है। ये एक ऐसा अनोखा चक्र है जो यमराज को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। अब इस आध्यात्मिक चमत्कार से थोड़ा बाहर निकलकर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा एक ऐसा किला बनाना चाहते थे जिसे कोई भेद न सके, मेहरानगढ़। इस इतने बड़े काम के लिए वे सीधे करणी माता के पास गए और उनसे आग्रह किया कि वे अपने हाथों से इस किले की नींव रखें। ये दिखाता है कि मारवाड़ की राजनीति में भी उनका कितना गहरा प्रभाव था। करणी माता ने न सिर्फ उस किले की नींव रखी, बल्कि राव जोधा को आशीर्वाद देते हुए कहा, जोधा, धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य होगा उसमें मेरा आशीर्वाद सदा साथ है। ये घटना इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि करणी माता सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थी, बल्कि पूरे मारवाड़ क्षेत्र की शक्ति और सत्ता का एक बहुत बड़ा केंद्र थीं। उनके आशीर्वाद से रियासतों के भविष्य तय होते थे। तो अगर इस पूरी विरासत को हम एक साथ रखकर देखें तो वे पूरे 151 सालों तक इस पृथ्वी पर रहीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों को सच्चाई और अहिंसा का रास्ता दिखाने में लगा दिया। फिर संवत 1595 में वे ज्योति में विलीन हो गईं, लेकिन उनका प्रभाव वो कभी खत्म नहीं हुआ। देशनोक में आज भी उनकी उसी असीम श्रद्धा के साथ पूजा होती है। और आज के समय में इसका क्या महत्व है? आज भी देशनोक के मंदिर में अगर किसी को हजारों चूहों के बीच एक सफेद काबा दिख जाए तो उसे साक्षात करणी माता का दर्शन माना जाता है। लोग मानते हैं कि देवी ने उन्हें सीधे अपना आशीर्वाद दिया है। यह लोगों की अटूट आस्था का एक बहुत ही जीवंत उदाहरण है। हमारी स्रोत सामग्री का अंत भी एक बहुत ही खूबसूरत प्रार्थना के साथ होता है। श्वेत चूहे सुहावनी मूरत, चरणों में शीश नवाते हैं। देशनोक की करणी मैया, हम तेरा गुणगान गाते हैं। ये सिर्फ कुछ पंक्तियां नहीं हैं, ये उन लाखों लोगों के दिलों की आवाज है जो आज भी पूरी आस्था के साथ जय श्री करणी जी का जयकारा लगाते हैं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। 600 साल पुरानी ये किंवदंती आज भी मारवाड़ क्षेत्र की पहचान, वहां की वास्तुकला और लोगों के विश्वास को कैसे आकार दे रही है? इतिहास और लोक कथाएं आपस में कैसे इस कदर जुड़ जाते हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन हो जाता है? जरा इस पे विचार कीजिएगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां हमारा अतीत हमारे आज को दिशा देता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।